गुना शहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती से प्रेम प्रसंग में बेरहमी हुई है। युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप लगा है। बंधक बनाकर युवती के साथ मारपीट भी की गई है। जख्मों पर फिर उसके बाद मिर्ची लगाने का भी आरोप है। होठों को फेविक्विक से चिपकाने के भी यहाँ पर हैवानियत की गई है। युवती की हालत गंभीर है और जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। आरोपी युवती पर युवक दबाव बना रहा था। युवती के मकान को अपने नाम कराने का वो दबाव बना रहा था। कैंट थाना क्षेत्र का ये मामला, जो देखिए हमने युवती का चेहरा ब्लर किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी युवती कितने कष्ट में है ये आप साफ समझ सकते हैं। उसके आंख के आसपास आप देखिए किस तरह से काले घेरे पड़े हुए हैं। युवती के होठ को बताया जा रहा है कि फेविक्विक से चिपका दिया गया। जगह जगह उसके साथ बर्बरता की गई है, मारपीट की गई है। और मारपीट करने के बाद जो जख्म थे उसमें मिर्ची मल दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तड़पी होगी, परेशान हुई होगी ये युवती। और ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बेहद सनसनीखेज ये मामला, क्या कार्रवाई हुई है? आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? और युवती इस लव जिहाद के चंगुल में फंसी कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में रहने वाली ये जो युवती है, ये यहाँ पर रहती थी और कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार के एक आयान नाम के लड़के के संपर्क में आने के बाद में ये प्रेम प्रसंग में इसे फंसा लिया गया। और इसके बाद ये 23 साल की जो युवती है, इसको लगातार प्रताड़ित किया गया। इसके ऊपर पैसे का दबाव बनाया गया। कहीं ना कहीं मकान को भी अपने नाम कराने का दबाव जो आरोपी है उसने बनाया। और इसके बाद इसके साथ लगातार मारपीट करता रहा। हैवानियत की और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। और इसके साथ मारपीट करने के बाद जख्मों पर मिर्ची भी लगाई, होठों को। और अगर जैसे आवाज आए तो इसके होठों को चिपकाने के लिए फेविक्विक का भी उपयोग यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह युवक ने जो है इस युवती के साथ मारपीट की है। सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं। और अब जब पुलिस से हमने इस बारे में जानकारी ली है तो पुलिस का कहना है कि हमने आयान को गिरफ्तार किया है। वहीं जैसे ही उसके घर पर हमने दबिश देने के लिए पुलिस गई तो उसके पास से 60 लीटर की कैन और शराब भी जब्त की गई है। और कहीं ना कहीं आबकारी एक्ट के मामले में भी उसका केस दर्ज किया गया है। वहीं मारपीट महिला इस युवती के साथ मारपीट की धाराओं में भी मामला गुना के कैंट थाने में दर्ज किया गया है। नीरज, क्या युवती के परिजनों को इसके बारे में जानकारी थी? क्या आरोपी युवक उनके परिजनों को भी जानता था लव जिहाद का ये मामला? तो क्या नाम बदल के उसने युवती से दोस्ती की थी? बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसने न सिर्फ नाम बदल के दोस्ती की बल्कि इसके परिवार, जो युवती का जो परिवार है उसमें सिर्फ उसकी माँ है और इसके अलावा भाई और पिता नहीं है। पिता पहले ही गुजर चुके हैं, भाई है नहीं, इसलिए युवती अकेली थी और कहीं ना कहीं इसकी माँ के साथ यहाँ पर रह रही थी। इसी दौरान युवती को उसने बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद में उसके साथ मारपीट जैसी संगीन अपराध को उसने यहाँ पर जन्म दिया और कहीं ना कहीं मारपीट करके उसके साथ क्रूरता करना चालू कर दिया और दबाव बनाता रहा कि कैसे ही करके उसका जो मकान है वो अपने नाम करा ले। और कहीं ना कहीं पैसों को भी वो ऐंठता रहा। लेकिन जब उसने पैसे देने से मना कर दिया और मकान उसके नाम करने से मना कर दिया तो कहीं ना कहीं उसने इतनी मारपीट की कि युवती की हालत बिगड़ गई और उसे अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पुलिस अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी युवती की स्थिति कैसे है? क्या आगे इलाज के लिए उसे ग्वालियर भी रेफर किया जा सकता है? बिल्कुल, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर फिलहाल उसकी मेडिकल चेकअप कर रहे हैं और इसके बाद अगर जैसे हालत गंभीर दिखाई देती है तो उसे रेफर भी किया जा सकता है। फिलहाल सुबह के जो मेडिकल बुलेटिन है वो यहाँ पर जारी हुआ है, उसका लगातार अभी इलाज किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो उसे रेफर किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज योगी। आप नजर बनाकर रखिएगा।